हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल CH के क्लासेस। आई होप आपको पहले का सब कुछ क्लियर होगा। हमने पहले पढ़ा था प्लानिंग का मीनिंग पढ़ा था, देन फीचर पढ़ा था, इंपॉर्टेंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फीचर पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग का पता चल गया था। मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है पहले से सोच लेना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किसको करना है। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस का। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड कराता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहीं जाना है और पहले से मुझे कोई बता दे कि कैसे जाना है, इधर सीधे जाना है फिर मुड़ जाना है, पहले से मुझे पूरा कोई चीज बता दे, वो ही क्या होता है? प्लानिंग। तो प्लानिंग हमें पहले से क्या प्रोवाइड करा देता है? डायरेक्शन। पूरी चीज पता लगा देता है, पूरी चीज बता देता है कि कैसे क्या करना है। प्लानिंग कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि कैसे हमें क्या करना है। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉयज को एक क्या है? डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है और फिर उसी के हिसाब से एम्प्लॉयज क्या है? चलते हुए जाते हैं। फिर हम शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। सही बात है भाई, प्लानिंग क्या रिड्यूस कर देता है? अनसर्टेनिटीज। जो कुछ गलतियां होने वाली हैं या कुछ भी गलत हो जाए, वो क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पहले से ही पता है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, तो जो अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी? मेरी कम हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मेनी अनसर्टेनिटीज। ऑर्गेनाइजेशन को डे बाय डे क्या फेस करना पड़ता है? अनसर्टेनिटीज। कोई अनहोनी करनी पड़ती है, जैसे थेफ्ट हो गया, कोई चीज चोरी हो गई, या फिर कोई फायर हो गई, है ना, या फिर कुछ और हो गया, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गया, एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटीज। जो प्लानिंग होती है वो पहले से ही मैनेजर को पता लगा देती है कि कैसे अनसर्टेनिटी को फेस करना है। थर्ड पॉइंट आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या है? ओवरलैपिंग। एक ही काम दोबारा हो गया। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो एक ही काम क्या हो सकता है? दोबारा हो सकता है। एक काम एम्प्लॉइज ए ने भी वही किया और बी ने भी वही किया, तो बट प्लानिंग क्या है? उसको कम कर देता है। द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड एट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। पहले से ही हम सोच के चलेंगे तो ओवरलैपिंग और रिसोर्सेज का वेस्टफुल होना वो क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। अब हम नंबर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज। इसका मतलब है प्लानिंग हमें देता है नए नए आइडियाज देता है, क्योंकि हम प्लान्स बनाते हैं तो पूरा सोचते हैं, समझते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं? नए नए प्लान्स मिलते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग। मतलब जब हम प्लान बनाते हैं तो बहुत गहरी सोच करते हैं, मतलब हाई थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचते हैं, देन उसके बाद हम प्लान बनाते हैं। एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। और जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। पहले हम पूरा सोचते हैं, समझते हैं और सब थिंक करते हैं कि आगे इन फ्यूचर क्या होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस का। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या फैसिलिटेट करता है? किसको बढ़ावा देता है? डिसीजन मेकिंग। किसी भी डिसीजन को सोचने में क्या करता है? प्लानिंग हेल्प करता है। फिर प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजंस। जो प्लानिंग होता है वो मैनेजर्स को हेल्प करता है काफी सारे डिसीजन लेने में। फिर आता है एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रीडिशियस आर मेड फॉर फ्यूचर। जो प्लान्स होते हैं वो हम किसके लिए, किसको लेते हुए चलते हैं? फ्यूचर को देखते हुए चलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपको इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस का। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मतलब प्लानिंग किसको एस्टैब्लिश करता है? कंट्रोलिंग। क्योंकि कंट्रोलिंग का मीनिंग ही क्या होता है? कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन बोथ प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमने प्लान किया था और जो हमने एक्चुअल हुआ है, उन दोनों का कंपैरिजन ही क्या कहलाता है? आपका कंट्रोलिंग। जैसे हमने प्लान किया था कुछ और एक्चुअल हुआ कुछ, तो दोनों का जो कंपैरिजन होता है वो ही क्या करता है? कंट्रोलिंग। वो ही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तभी तो होगा जब हम प्लानिंग करेंगे। अगर प्लान ही ना करें तो कंट्रोलिंग हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या कहता है? कंट्रोलिंग मींस कंपैरिजन बिटवीन बोथ प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस।
फिर एंड इफ देयर इज वेरियस डिफरेंस बिटवीन बोथ देन फाइंड आउट द रीजन। अगर इन दोनों में हमें कोई डिफरेंस मिलता है देन हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे और उसको सही करेंगे।